छोटी बहू। कम खाती हो या मिलता ही कम है? पड़ोसी हैं हम, इतनी खबर तो मिल ही जाती है ना? हाँ। एक काम करो, अब नई दुल्हन को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। हाँ, आप लोग चाय लीजिए ना। अच्छा हाँ ना, हम चलते हैं। तुम भी आना हमारे यहाँ कभी। मैं जानती हूँ ससुराल वाले आने तो नहीं देंगे, पर कोशिश जरूर करना। वैसे चारू एक बात बताऊं, तुम भी अपने सास की गुलामी अब छोड़ो। जब देखो बेचारी का सास के डर से चेहरा मुरझाया रहता है। ख्याल रखना अपना, ठीक है? हम चलते हैं। जी चलो चलो आओ। आते हैं जेठी माँ। अगली बार आने से पहले फोन कर लेना। बिना परमिशन हमारी बहुएं किसी से मिले, किसी से गप्पे लड़ाई, ये हम लोगों को पसंद नहीं। अब आप लोगों को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। आप लोगों के हिसाब से चलते तो नई दुल्हन से हम थोड़ी कभी मिल पाते। पहली मुलाकात में उसने हमारा मुंह मीठा करवाया। नई बहू, अपना ख्याल रखना। जी नमस्ते। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, कि उन लोगों का मुंह मीठा करवाया तुमने? इस घर की महामहिम बन गई हो क्या? ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। आज तक बड़ी बहू की हिम्मत नहीं हुई ऐसे। तुम तो आते ही अपने रंग दिखाने लगी। मैंने क्या गलती की माँ? आप मुझे ऐसे डांट क्यों रही हैं? मैंने तो उनसे सिर्फ खाने के लिए पूछा था कि कुछ खाएंगे या नहीं। उन्होंने बोला खाएंगे, इसलिए कुछ देना पड़ा। तुम्हें किसने कहा था पूछने के लिए? मिठाई क्या तुम अपने मायके से लाई हो? जी हाँ, कुछ मिठाइयाँ तो मेरे मायके वालों ने भी भेजी है ना शगुन में। आप लोग समझ लीजिए, उसी में से दिए मैंने। इतनी हिम्मत कि ऐसे ताना दे रही है तुम हमें? नहीं चाची जी, मैं कोई ताने नहीं मार रही, बस आप लोगों ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रही हूँ। चुप हो जाओ, क्या जरूरत है बड़ों को जवाब देने की? क्यों जुबान लड़ा रही है बड़ों से? हम कभी कुछ बोलते हैं क्या? गलती से कुछ बोल भी जाते हैं ना, तो जब शाम को लड़के घर वापस आते हैं तो बहुत डांट पड़ती है सच में। हाँ है ना, माफी मांग लो ना प्लीज। माफी? दीदी लेकिन मेरी गलती क्या है जो मैं माफी मांगू? देखो, अब भी जबान लड़ा रही है। माँ, मुझसे सच में कोई गलती हो गई है क्या? मेहमान ने कुछ खाने के लिए मांगा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हमारे भिखारी मायके वालों ने इस मिठाई के सिवा तो कुछ दिया नहीं। अब जरा सी मिठाई क्या ले आई वहां से तो बांटने लगी। हाँ माँ, हम गरीब हैं, मेरी माँ अकेली है, इसलिए उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया। लेकिन फिर भी किसी के सामने उसकी माँ को इस तरह भिखारी नहीं बोलना चाहिए। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी माँ शगुन की साड़ियों का सारा इंतजाम कर देंगी। बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। सब जानते हैं कि कैसा खानदान है तुम्हारा। जाने दीजिए ना माँ, भूल हो गई है बेचारी से, मैं इसे समझा दूंगी। आगे से आपको बताए बिना कुछ ना करे, ठीक है? बहुत बड़ी गलती हो गई जो इसके खानदान में अपनी बेटी की शादी करवाई मैंने। अब तो शादी हो गई, अब आप लोग कर भी क्या सकते हैं मुझे अपनाने के सिवा। देख रही हो बड़ी भाभी, अब भी कैसे जुबान लड़ा रही है। अरे ठाकुर जी, अब जैसी परवरिश मिली है वैसे ही जवाब दे रही है। आने दे छोटू को। लीजिए, अब देवर जी भी आ गए। छोटू, क्या हो गया माँ? तो अपनी बीवी को समझा दे। उसको लगता है कि यहाँ आते से ही उसकी मनमानी चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आइंदा जरा भी ऊंच नीच हुई ना
तो सीधा मायके भिजवा दूंगी, समझा देना। लेकिन माँ आप मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? अरे क्या हुआ, क्या पूछ रहा है? वो पड़ोस की औरतें आई थी, आते ही बिना मुझसे पूछे पैरों से उनका मिठाई बांटना शुरू कर दी। हाँ ना, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो भाभियाँ भी नहीं करती। वो मुझसे मिलने आई थी, मैंने पूछने की खातिर उनसे पूछ लिया कि कुछ खाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा खाएंगे, घर में मिठाई पड़ी थी इसलिए मैंने दे दी। सिर्फ एक एक मिठाई दी है मैंने। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो मुझे इतना सब सुनना पड़ रहा है? क्या इस घर में मेहमानों को कुछ भी नहीं दिया जाता है? सुनिए अपनी बीवी की बातें। आना, जैसे मामी माँ बोलती है ना, वो हम सबको करना पड़ता है और हम करते हैं। अरे कितनी मेहनत करके ये घर चलाती हूँ मैं, और तेरी बीवी ने आते से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे क्या ही खाक घर संभालेगी ये लड़की, आई नहीं और बर्बादी शुरू कर दी इसने। हाय भगवान भगवान भगवान। माँ, आप मेरी बात सुनो। आना को हमारे घर के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, हो गई उससे गलती, वो आज के बाद नहीं करेगी। आना, आज के बाद आप कोई भी काम करने से पहले ना एक बार माँ की सलाह ले लेना। हमारे घर में सब लोग ऐसा ही करते, पिशी मोनी और चाची जी भी ऐसा ही करते। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ, इतना तो कर ही सकती हैं आप। इसका मतलब है अपनी मर्जी से किसी को एक मिठाई भी नहीं खिला सकती? सुन ले अपनी बीवी की बात। अभी से मर्जी चलाने लगी है अपनी। कहा ना, हम माँ से बिना पूछे कोई काम नहीं करते, और तुम भी आगे से माँ से बिना पूछे कुछ नहीं करोगी, ठीक है? आना, माँ ने आपको अभी साफ साफ कहा है ना, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा? आप तो पढ़ी लिखी हो, इतना तो समझ ही सकती हो। आना, माँ के खिलाफ जाकर इस घर में कुछ भी नहीं होता है। सबको इस घर में माँ की बात माननी पड़ती है और आपको भी माननी पड़ेगी। हाँ, मैं समझता हूँ आपके मायके में आपकी मर्जी चलती होगी, लेकिन आना वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको माँ की बात माननी ही पड़ेगी। मैं बस इतनी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, आप इतना तो कर ही सकती हो ना। इसे इस घर में रहने लायक कैसे बनाऊं यही नहीं समझ आ रहा। अरे तीनों बहुओं में से आज तक किसी ने जबान नहीं लड़ाई इसकी तरह। इसीलिए कह रही थी कि पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए घर में। आप देख लिया क्या नतीजा हुआ। अरे ऐसी लड़कियां दिमाग कम और जबान ज्यादा चलाती हैं। देख रहा है ना छोटू, कैसे भाभी के साथ जबान लड़ाई जा रही है, थकती भी नहीं है, बेशरम कहीं की। इसकी हरकतें देख के ना हमारी बाकी 3 बहुओं का भी दिमाग घूम जाएगा। अरे छोटू, ये कैसी बहू लेकर आया तू घर में? चाची जी, आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? हो गई आना से गलती, कोई बात नहीं, वो दोबारा नहीं करेगी। हम इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अब तुझे भी बुरा लगने लगा है? अब समझ आया कि ऑफिस से क्यों इतनी जल्दी आ गया है तू। हाँ, मैं इसी समय आता हूँ ऑफिस से। आज उल्टा बस मुझे 10 मिनट पहले मिल गई, इसलिए मैं 10 मिनट जल्दी आ गई। बस जल्दी मिल गई या बीवी का चेहरा जल्दी देखना था इसीलिए आ गया? एक बात साफ साफ कह देती हूँ छोटू, इस लड़की को इस घर में रखने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तुझे प्रमोशन की परीक्षा देनी है, अगर उसमें पास नहीं हुआ तो प्रमोशन नहीं होगा और ना ही तेरी तनख्वाह बढ़ेगी। इसीलिए परीक्षा में पास होना जरूरी है। तेरी बीवी तो जिंदगी भर यहीं रहेगी, लेकिन प्रमोशन का मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए तू और तेरी पत्नी आज से दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तू ऊपर वाले कमरे में सोएगा, अगर इसे अकेले सोने में दिक्कत है तो मेरे कमरे में मेरे साथ सोएगी। अच्छे से पहले परीक्षा दे, प्रमोशन मिल जाए, फिर बाकी का बाद में देखा जाएगा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, उसकी परीक्षा आ रही है, उससे दूर ही रहना। तुम्हें ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे भी पंख काट दिए जाएंगे। उसकी परीक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए दूर रहना उससे, वरना मायके भिजवा दी जाओगी।
नहीं माँ, प्लीज मायके भिजवाने की बात मत कीजिए। आपको जो कहना है मुझे कह दीजिए, लेकिन मायके भेजने की बात मत कीजिए। मेरी माँ ने बहुत मुश्किलों के साथ मेरी शादी की है। मैं इतनी आसानी से तो अपने मायके नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। जब मेरी शादी यहाँ हुई है तो मेरा अधिकार भी यहीं है, और मैं अपना अधिकार छोड़कर अपने मायके वापस नहीं जाऊंगी। कभी भी नहीं। इस बीच आपने बहुत बार मुझे मायके भेजने की बात की है माँ, लेकिन अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि मेरा कोई मायका नहीं है। अगर सच में मेरा कोई मायका होता, मेरा कोई घर होता, तो मैं बीए का एग्जाम देकर अभी नौकरी कर पाती। यूं हड़बड़ी में मुझे शादी नहीं करनी पड़ती। छोटी चाची, क्या हम लोग अंदर आ जाए? अरे हाँ, आओ ना। क्या बात है, आज तुम दोनों स्कूल नहीं गई? नहीं, आज हमारे स्कूल की छुट्टी थी और हम लोग कल भी लेंगे क्योंकि हमारे मोहल्ले में कल फंक्शन है एक। अरे वाह, तो तुम दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन दीदी तो डांस भी कर रही है। ओफो, तू छोटी है ना, इसलिए तेरे को नहीं लिया। छोटी चाची, आप एक बार मेरा डांस देख लोगे कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं? मम्मी ने कहा था आपको एक बार डांस दिखाकर जाने के लिए, और कुछ होगा तो आप ठीक कर देना। वैसे भी ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। दादी मुझे डांस करते हुए देखती है तो बहुत गुस्सा करती है। अच्छा, आप मेरा डांस देख लो, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। ठीक है, दिखाओ कल क्या परफॉर्म करने वाली हो। तो फोन पे लगा दो। अच्छा, रुको। चलो बताओ कौन सा गाना चलाना है। दो, मैं कर देती हूँ। मिठाई, दरवाजा बंद कर। ये वाला। ठीक है, रेडी? 1 2 3 गो। चाची वापस से लगाना। मिष्टी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। वो घर पे प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। दादी मुझे डांस करती हुई देखती है तो बहुत गुस्सा करती है। छुप छुप कर छत पे मैंने प्रैक्टिस किया है। लेकिन कल स्टेज पे डांस परफॉर्म करते टाइम दोबारा गलती हुई तो ऑडियंस यहाँ के थोड़े देखेगी कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है कितनी नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर डांस खराब हुआ तो लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, जब सब मजाक उड़ाएंगे मैं भी देख के मजे लूंगी। अच्छा हुआ आपने मुझे डांस में नहीं लिया। आप देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। ओफो, छोटी चाची कितना जलती है ये मुझसे। अब मैंने मेरे इच्छा से उसको नहीं लिया क्या मेरे डांस पार्टनर जैसे। छोटी चाची, आप आओगी ना मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए? सब जाएंगे तो सबके साथ जाऊंगी, अकेले तो मुझे ज्यादा नहीं मिलेगा। बड़ी दादी, छोटी दादी, वो सब तो आएंगी मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए। माँ और चाचियों का नहीं पता अगर उन्हें जाने देंगे, और आप तो नहीं दुल्हन है ना, तो शायद आपको भी नहीं जाने देंगे। पर आप छुप के आ जाना ना मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए। प्लीज छोटी चाची, प्लीज आ जाना ना। छुप कर कैसे देखने आऊंगी? अगर मैं छुप कर आई और किसी ने मुझे देख लिया ना, शामत आ जाएगी। अरे कोई बात नहीं छोटी चाची, यहाँ तक घूंघट डाल लेना, कोई नहीं देख पाएगा। अरे वाह मिठाई, फिर आप आओगे ना परफॉर्मेंस देखने के लिए? पहले तुम अपनी डांस की प्रैक्टिस करो। तुम्हारी ना थोड़ी बहुत मुद्राएं ठीक नहीं थी। रुको, मैं दिखाती हूँ, तुम मुझे देख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके।
चाची, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। थैंक यू। मुझे ना डांस करने का बहुत शौक था। मेरे पापा भी मुझे डांस स्कूल लेकर जाते थे। कभी कभी तो मैं कॉलेज में भी परफॉर्म करती थी। ये सब छोड़ो और तुम अपनी प्रैक्टिस करो। अभी डांस नहीं कर पाओगी इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना? दादी मुझे भी डांस नहीं करने देगी तो मुझे ऐसे बुरा लगेगा। अरे मैंने कब कहा मुझे बुरा लग रहा है? और अगर बुरा लग भी रहा है तो क्या ही होगा। चाची, ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुमने स्टेप्स अच्छे से देख लिए ना? चाची आपके पास घुंघरू है? हाँ है। दूसरे घर में या ये वाले घर में? नहीं नहीं, यहीं पे। यहाँ आते वक्त मैं घुंघरू अपने साथ ले आई थी। चाची मुझे भी देखना है घुंघरू। देखोगी? हाँ। ठीक, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। वाओ वाओ चाची, ये तो बहुत सुंदर है। मैं जब छोटी थी ना, जब तो घुंघरू की आवाज नहीं सुन लेती थी, डांस करने में मन ही नहीं लगता था। इनकी छन छन बहुत मीठी लगती थी। और अभी का क्या बोलूं? तुम ये सब छोड़ो, तुम अपनी डांस प्रैक्टिस करो, मुझे भी रसोई में बहुत काम है। चाची आप घुंघरू पहनकर डांस करो ना प्लीज। प्लीज चाची। अरे बाबा, घुंघरू की बहुत तेज आवाज होती है। अगर घुंघरू की आवाज किसी ने सुन ली ना, मैं तो। चाची दरवाजा बंद है, किसी को आवाज नहीं आएगी। प्लीज नाच लो ना, मैं भी आपके साथ स्टेप्स करूंगी। ये तुम लोग भी प्लीज ना, प्लीज ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करती हूँ, लेकिन तुम लोग दरवाजे पे नजर रखना। हाँ, किसी को अंदर आने मत देना। और अगर कोई पूछे ना तो कहना कि तुम डांस कर रही थी। हाँ हाँ, कोई आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं ही डांस करी थी। अब झूठ बोलोगी? झूठ नहीं, बस थोड़ा सा बहाना। कोई मुझे देख लेगा तो सब मुझे ही डांटेंगे ना, फिर मैं घुंघरू नहीं पहनूंगी। अब तुम दोनों सोच लो। अच्छा ठीक है बाबा, किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये घुंघरू मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है, नहीं बताएंगे। कब से डांस करने की आवाज आ रही है। माँ ने सुन लिया ना तो बहुत डांट खाएगी। लेकिन जीजी, इतनी सुंदर आवाज तो कभी नहीं सुनी घुंघरू की। कितनी अच्छी आवाज है, मीठी सी मीठी सी। अब चलो ना, चल के देखते हैं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? ये खाना बनाना छोड़कर हम उसका डांस देखने चले? दीदी दाल तो चढ़ा दी है, अब वापस आकर मछली चढ़ा देना। हाँ 2 ही मिनट दीदी, चलिए ना एक बार झांक कर देख आते हैं कैसा डांस कर रही है। चलते, गैस कम कर देते हैं ना। शोर बनाओ, शोर बनाओ। ये माधव का आना का मौका खराब हो गया लगता है। अब क्या होगा? जीजी मुझे तो लगता है ये मिष्टी ने काओ का डांस दिखाने के लिए इसलिए बेचारे कर रही है। देखो क्या था ये। भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने में तुली हुई है। हम कैसे बचाएंगे इसको? क्या झांक झांक कर देख रही हूँ? कुछ नहीं है माँ, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये आवाजें कैसे आ रही है? क्या चल रहा है अंदर? हटो, पीछे हटो। कुछ नहीं।
क्या हो रहा है? हाँ, ये हमें नहीं पता, हम तो बस अभी अभी आए थे। मिष्टी डांस कर रही थी शायद। अरे इस घर की बहू बनने आई हो या नाच गाने करने आई हो यहाँ पर? आने दे छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं क्या भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। क्या हुआ माँ? अचानक बुलाया आपने मुझे? अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आज नाच रही थी तेरी बीवी घुंघरू पहनकर।